हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ एमएस ऑफिस। ओके, तो हम आज इस पर्टिकुलर वीडियो में एप्लीकेशंस ऑफ एमएस ऑफिस फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, formatting a document, data presentation, then we have tabulation and graph creation, statistical analysis, mathematical expressions, then we have database concept and types, creating database, uses of dbms in agriculture। तो ये पर्टिकुलर यूनिट जो है हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो विल स्टार्ट विद दी एप्लीकेशंस ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। एमएस मीन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सो आई शो यू सी, अगर आप विंडो में जाओगे एंड देन आप एप्स में जाओगे, जो भी आपके पर्टिकुलर एप्स इंस्टॉल्ड हैं कंप्यूटर में, तो यहाँ पर जब आप माइक्रोसॉफ्ट में जाओगे तो ये देखो आपको ये सारी एप्स मिल जाएंगी यहाँ पर। देन हम इसमें आज पावर पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ऑफिस वर्ड के बारे में बात करेंगे, देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड देन द लास्ट इज द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, तो ये सब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे आज। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट इज योर एप्लीकेशंस ऑफ एमएस ऑफिस, जिसमें कि हम एमएस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो दिस इज हाउ योर माइक्रोसॉफ्ट विंडो स्क्रीन लुक्स लाइक। ओके, तो जब आप अपना एमएस वर्ड ओपन करोगे तो आप कैसे ओपन करोगे, जैसे मैंने अभी दिखाया था, जो भी एप्स इंस्टॉल्ड हैं उसमें जब आप एमएस ऑफिस पे डबल क्लिक करोगे तो आपका जो ये एमएस वर्ड है ये ओपन हो जाएगा। ये वन वे है आपको एमएस वर्ड ओपन करने के लिए। अनदर वे क्या है, आप अपने कर्सर को यहाँ पर लेके जाओ और सर्च पे क्लिक करके यहाँ पे आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा, तो आप इजीली यहाँ पे सर्च कर सकते हो। इफ आई एम राइटिंग एमएस पावर पॉइंट, let me write only PowerPoint. So see, this will show me the results from the PowerPoint, और ये हमारा ऐप है PowerPoint का, तो हम यहाँ से डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो इन केस अगर एग्जाम में आता है कि हाउ टू ओपन इट और स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट इन एमएस ऑफिस पावर पॉइंट या फिर वर्ड या फिर सिर्फ एमएस ऑफिस में पूछ लिया, तो ये आपके स्टेप्स रहेंगे। ये जो स्टेप्स हैं इसमें मैंने कहीं पे लिखा नहीं है यहाँ पे, बट ये स्टेप्स आपको लिखने खुद से पड़ेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नाउ द लेट्स वी स्टार्ट विद दिस एमएस वर्ड। तो ये आपकी एमएस वर्ड की स्क्रीन है। ओके, सो ये हो गया हम लोगों का टाइटल बार, जो यहाँ पर है मैंने लिखा हुआ है जैसे एप्लीकेशंस ऑफ एमएस ऑफिस, तो ये क्या हो गया, ये टाइटल बार हो गया। ओके, उसके बाद इस ये जो क्रॉस है, देन वी हैव माइनस एंड दिस, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, जो ये तीन ऑप्शन है, इस तीनों ऑप्शन को कंबाइन करके हम साइजिंग विंडो बोलते हैं या फिर साइजिंग बटन्स बोलते हैं। ठीक है, नॉट विंडो, हम इसको साइजिंग बटन्स बोलते हैं। सी, जब भी आप एग्जाम में लिखोगे या आपने नोट्स प्रिपेयर करोगे तो जो जो मैं ये बता रही हूँ ये आपको खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा और उसमें ये आपको लिखना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि ये सारा एक एक चीज इन डिटेल ड्रॉ करो, बट एक रफ डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा जिसमें कि आप मेन मेन चीजों को हाईलाइट करके लिखेंगे। सो ये आपका टाइटल बार है। ओके, देन दिस वन इज योर साइजिंग बटन, और ये जो है यहाँ पर आपका अंडो, रीडू और फाइल को सेव करने के लिए ये सारा जो है इसको आप बोलते हो क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, व्हाट वी से दिस इट इज क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, नाउ नेक्स्ट दिस, ये जो है हमारा यहाँ पे इसको हम बोलते हैं रिबन टैब। जो ये हमारा होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, इसको हम रिबन टैब बोलते हैं। और जो इसके नीचे है ये क्लिपबोर्ड, फोन्स, पैराग्राफ, ये सारा का सारा लाइक फ्रॉम हेयर टिल हेयर, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम रिबन बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये जो है दिस इज कॉल्ड एज रूलर, दिस एंड दिस, इन दोनों को हम रूलर बोलते हैं। देन दिस इज आर स्क्रोल बार। ओके, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों क्या होते हैं, ये स्क्रोल बार होते हैं। वन इज योर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड वन इज योर वर्टिकल स्क्रॉल बार। ओके, तो हम इसको सिंपल स्क्रॉल बार बोल सकते हैं। ओके, नाउ दीज थ्री, ये जो ये ऑप्शंस हैं यहाँ पे, दिस वन, दिस वन, दिस वन। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, सी, प्रीवियस पेज,
देन दिस इज फॉर द नेक्स्ट पेज, तो हम इन सबको बोलेंगे प्रीवियस नेक्स्ट पेज बटन। ओके, ये जो ये सारे हो गए, दिस इज योर प्रीवियस नेक्स्ट पेज बटन। देन उसके बाद सी दिस दिस ऑप्शन, इसको हम बेसिकली बोलते हैं डॉक्यूमेंट व्यू। ओके, सो हमको प्रिंट लेआउट चाहिए, या वी वांट द फुल स्क्रीन रीडिंग चाहिए, या वेब लेआउट चाहिए, या आउटलाइन में चाहिए, या तो इन सबको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट व्यू। ओके, देन दिस वन, ये जो डॉक्यूमेंट व्यू के साथ जो ये आ रहा है, दिस वन इज योर स्टेटस बार। ओके, एंड यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि इस डॉक्यूमेंट में टोटल कितने पेजेस हैं, देन भी हम पर्टिकुलरली कौन से पेज पर हैं, फिर ये आपको टोटल बताएगा कि इतने वर्ड्स टाइप्ड हैं इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में। ओके, सो दिस इज दी बेसिक एलिमेंट्स कह लो, या फिर बेसिक आउटलुक कह लो, जो आपका एम एस वर्ड द वे इट लुक्स लाइक। ओके, तो आपको ये एक इमेज ड्रॉ करनी पड़ेगी अपने नोट्स में टू टेल कि ये टाइटल बार होता है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ये साइजिंग टैब है, देन दिस इज रिबन, देन दिस इज रिबन टैब, ये हॉरिजॉन्टल टूल बार है, वर्टिकल टूल बार है, देन ये रूलर है। तो ये डॉक्यूमेंट व्यू है, ये सब कुछ जो है ये आपको लिखना पड़ेगा। इसको आप बोलोगे जूम वाला ऑप्शन होता है, जो ये जूम और स्क्रीन को जो जूम करना होता है, तो इसको आप सिंपल जूम इन जूम आउट बोलते हो। ठीक है, सो this is how your basically word looks like. Okay, so now let's get started with your applications of ms word में sorry, applications of ms office में we'll discuss ms word. So what is Microsoft Word? MS Word is Microsoft Word is a word processing software. ये word processing software है, means हम इसमें words लिख सकते हैं, words को process कर सकते हैं। Word processor is a computer software, ये computer का software है जो कि हमें help करता है to type text on the computer. Okay, नाउ नेक्स्ट इज दी वर्ड स्क्रीन। तो वर्ड की स्क्रीन जो है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, दिस इज हाउ योर वर्ड स्क्रीन्स लुक लाइक। ये आपको खुद से डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे कहीं पे ड्रॉ नहीं करा है। देन द नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। okay, so we have various features, we can insert text, allow you to insert the text. okay, एक चीज मैं इसमें बताना भूल गई, जब आप ये वर्ड की स्क्रीन ड्रॉ करोगे तो इसमें आपको ये जो कर्सर आ रहा है, दिस जस्ट अ सेकेंड, ये जो कर्सर है इसको हम इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं। ओके, तो ये भी आपको वहां पर डायग्राम में ड्रॉ करना पड़ेगा और वहां पर लिखना पड़ेगा कि दिस इज योर इंसर्शन पॉइंट। ओके, सो द फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। सो फर्स्ट इज द इंसर्ट टेक्स्ट। हम इसके अंदर टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। सी दिस इज हाउ आई एम इंसर्टिंग द टेक्स्ट। ओके, सो वी कैन इंसर्ट द टेक्स्ट इन इट। उसके बाद डिलीट द टेक्स्ट। मैंने अभी उस टेक्स्ट को इरेज करा तो हम टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने जो भी करेक्टर वर्ड्स लिखे, लाइंस लिखे, जितने भी पेजेस हैं, हम उन सबको इरेज कर सकते हैं। हम देन नेक्स्ट व्हाट इज द फीचर इज कि हम कट कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल+X। जब हम कंट्रोल+X करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को मैं अगर सेलेक्ट करूंगी या पैराग्राफ को, लाइन को सिलेक्ट करूंगी, उसके बाद अगर मैं बैक स्पेस करती हूँ तो भी वो इरेज हो जाएगा। डिलीट का बटन दबाती हूँ तो वो डिलीट हो जाएगा। बट इफ आई वांट टू कट इट, देन आई हैव टू प्रेस द बटन कंट्रोल+X। ओके, तो हम ऐसे अपने टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम टेक्स्ट को कॉपी भी कर सकते हैं। अगर मुझे मान लो ये टेक्स्ट जो है मैंने कट करा, ये मुझे कट नहीं है, मुझे कॉपी करना था, तो मैं क्या करूंगी, ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट था, अगर मैं इसको कंट्रोल+C कर देती हूँ, सी इफ दिस, अगर मैं इस वर्ड को सेलेक्ट करती हूँ और इसको मैं कंट्रोल+C कर देती हूँ, तो क्या होगा कि वो सारा का सारा जो टेक्स्ट है, जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट था, वो कॉपी हो जाएगा। ओके, नाउ जो कॉपी टेक्स्ट था या जो मैंने टेक्स्ट को कट करा था या कॉपी करा था, उन दोनों टेक्स्ट को क्या कर सकती हूँ मैं, पेस्ट कर सकती हूँ, इंसर्ट कर सकती हूँ इन दिस डॉक्यूमेंट। ओके, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल+V। so that was the another feature. Then next is the page sizing and margins. Page sizing and margins क्या करता है, allow you to define various page size and margins and the word processor will automatically readjust the text so that it fits in. तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर जो है पेज का जो है वो मार्जिन्स वगैरह सेट कर सकते हैं। ये आपको लिखना पड़ेगा, मैंने इसमें नहीं लिखा है। तो ये पेज का जो साइज और मार्जिन है वो कहाँ मिलेगा आपको, दैट विल बी इन योर पेज लेआउट ऑप्शन। तो यहाँ पर ये देखो आपके मार्जिन हो गए। व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस बटन, तो ये आप व्हाट विल हैपन इज कि आपको शो करेगा कि आपको नॉर्मल चाहिए या
ये बहुत सारे वे आउट्स या लेआउट्स में आपको शो करेगा, तो आप कोई भी पर्टिकुलर चूज कर सकते हो कि टॉप से 1 इंच, लेफ्ट से बॉटम, बॉटम राइट, तो सारी सारी जगहों से ये 1 1 इंच ले रहा है। देन इट इज सेइंग कि नैरो ऑप्शन है जिसमें 0.5 वाला ऑप्शन ले सकते हैं हम। सो दीज आर दी ऑप्शन। तो जब हम इस पर्टिकुलर मार्जिन या पेज साइज और मार्जिन को सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली वर्ड प्रोसेसर क्या करेगा, उस टेक्स्ट को, यानी कि ये जो सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको एडजस्ट कर लेगा अकॉर्डिंगली। ओके, हमें कोई एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी उसके लिए अलग से। द नेक्स्ट इज सर्च एंड रिप्लेस। सो व्हाट वी एल्स वी हैव इन दिस इज कि हमारे पास सर्च एंड सी, अगर आप होम टैब पे जाओगे तो देखो आपको यहाँ पे फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा। तो क्या होता है, ये सर्च एंड रिप्लेस अलाउज यू टू डायरेक्ट द वर्ड प्रोसेसर टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज। शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+F। ठीक है, तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड जो है, सी व्हेन आई प्रेस दी शॉर्टकट की Ctrl+F, तो सी यहाँ पर जो है फाइंड एंड रिप्लेस का पॉपअप खुल गया, लेकिन सिर्फ फाइंड वाला ऑप्शन है। अगर मेरे को रिप्लेस करना है तो मैं रिप्लेस यहाँ से करूंगी, लेकिन अगर फाइंड करना है तो दैट इज Ctrl+F। और अगर मुझे उसके बाद सी if the next line is you can directly direct the word processor to replace one group of the character with another one everywhere that the फर्स्ट ग्रुप अपीयर। शॉर्टकट की क्या है उसकी, Ctrl+H। तो अगर मैं Ctrl+H प्रेस करती हूँ तो सी पहले क्या आ रहा था, पहले ऐसे फाइंड पे था, लेकिन जब मैंने H करा तो वो रिप्लेस हो गया। तो जो सर्च का है, यानी कि जो फाइंड का ऑप्शन है, फाइंड के ऑप्शन के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है Ctrl+F, और हमारे को रिप्लेस करने के लिए क्या है, शॉर्टकट की Ctrl+H। तो अगर मुझे इस पूरे डॉक्यूमेंट में एक पर्टिकुलर वर्ड जो है वो सर्च करना है, सपोज आई वांट टू सर्च PDM, अगर यहाँ पर मैंने इस पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी PDM लिखा होगा तो क्या होगा, मैं नेक्स्ट करूंगी, सो इट विल शो मी कि वर्ड हैज फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, द सर्च आइटम वॉज नॉट फाउंड। अगर मैंने ये वर्ड लिखा होता तो वो मुझे दिखा देता, बट मैंने नहीं लिखा तो इसलिए उसने मुझे नहीं दिखाया। सपोज मैंने यहाँ पर रेड लिखा होता, ओके, देन आई विल फाइंड डू दी सी, तो उसने मुझे यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा दिया कि ओके। देन मैंने दोबारा उसको करा तो उसने दिखा दिया कि यहाँ पर है एंटर्ड, एंटर्ड में रेड आ रहा है। तो this is the only two ways where I have used this word. So when I'll do OK, तो वो फिनिशिंग खत्म कर देगा, वो मुझे वापस से वहीं ले आएगा जहां से फिनिश सर्चिंग स्टार्ट हुई थी। और सेम वे होता है रिप्लेस का। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने क्या करा कि मैंने रेड वर्ड को कहा कि रेड वर्ड को रिप्लेस कर दो विद अ पर्टिकुलर वर्ड जिससे मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ। सी इसका मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल होगा, आपने एक मूवी वॉच करी होगी 3 इडियट्स, उसमें यहाँ जो हीरो था, वो जो भी उसका नाम था, ओके, सो उसने क्या करा था, इस पर्टिकुलर उसका यूज करा था उसने, ये फाइंड और रिप्लेस करके, जब उसने जो थी वो स्पीच बदल दी थी। इफ यू ऑल गाइज रिमेंबर दैट पर्टिकुलर थिंग, ओके। सो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे ही क्या है किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट इज व्हाट, वर्ड रैप। द वर्ड सी यहाँ पर वी हैव दी ऑप्शन ऑफ वर्ड रैप। तो वर्ड रैप से क्या होता है कि सी जैसे मेरा टेक्स्ट यहाँ पर खत्म हुआ, तो वॉट आई वॉन्ट इज कि वो ऑटोमेटिकली नीचे एंटर हो जाए। तो वर्ड रैप क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली नीचे एंटर कर देगा, इंस्टेड ऑफ कि वो स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू नहीं होगा। सी जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप करा तो वो नेक्स्ट लाइन में आया, ना कि वो यहाँ से कंटिन्यू हुआ। वाई, बिकॉज मैंने इसमें वर्ड रैप को क्लिक कर रखा है, तो जो भी कंटेंट होगा, और मोर ओवर इसमें ये ऑप्शन भी अलाइन था कि भाई यहाँ से, तो सी वन इज योर दिस ऑप्शन। तो इस ऑप्शन को जब मैं क्लिक करूंगी तो जो भी टेक्स्ट है, मैंने अभी सेलेक्ट नहीं करा इसलिए नहीं हुआ, व्हेन आई विल सेलेक्ट द होल टेक्स्ट, और उसके बाद अगर मैं ये ऑप्शन प्रेस करती हूँ तो क्या होगा, जो भी जितना भी मेरा टेक्स्ट है वो इक्वल्ड होगा। जैसे यहाँ से अलाइंड है तो यहाँ से भी वो ऐसे ही अलाइंड होगा, ऐसे ऐसे नहीं होगा। तो सेम वे ऐसे ही वर्ड रैप में होता है। वर्ड रैप में क्या होता है कि टेक्स्ट जो है वो कॉन्टिन्यूसली मेरे इस पर्टिकुलर पेज में आगे नहीं मूव करेगा। सपोज आप नोटबुक में काम कर रहे हो, तो जैसे ही नोटबुक की एक लाइन खत्म हुई, आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में स्विच कर जाते हो। तो यही वर्ड रैप में होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंट। अलाउ यू टू सेंड अ डॉक्यूमेंट टू अ प्रिंटर टू गेट अ हार्ड कॉपी। ठीक है, आप प्रिंट कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स को, Ctrl+P उसकी शॉर्टकट की है। देन वी हैव दी हेडर, फुटर एंड पेज नंबरिंग।
So what this header, footer and page numbering does, it allows you to specify the customized header and footer that the word processor will put at the top and the bottom of every page. The word processor automatically keeps the track of page numbers so that the correct number appears on the page. See, one is that कि page number यहाँ पे भी आ रहा है, but if you want कि जब आप प्रिंट आउट निकालोगे तो प्रिंट आउट में भी आपको पेज नंबर वगैरह सब कुछ दिखे, तो आप क्या कर सकते हो, हेडर एंड फुटर के लिए यू कैन जस्ट डबल क्लिक ओवर हेयर. ओके, तो सी आपको ये हेडर और फुटर का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा. ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर जो जो चीजें चाहिए, सपोज आपने यू वांट टू बी, सी दिस इज योर हेडर एंड दिस इज योर फूटर, तो ये कहाँ है, ये डिजाइन में आपको मिलेगा. और इस शॉर्टकट लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे जाकर इसको डबल क्लिक कर दो, तो आप हेडर में आपको क्या क्या चाहिए और फूटर में आपको क्या क्या चाहिए. सो राइट नाउ वी एड द फूटर. ओके, बट मैंने हेडर पे टच कर दिया, तो सी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे टाइप कर सकते हो. मुझे अल्फ़ाबेट चाहिए या जो जो चीज़ें चाहिए आप, यू कैन लाइक द पेज नंबर यू वांट टू इंसर्ट. सो सी यहाँ पे आ गया, यू कैन इंसर्ट लाइक द पेज नंबर लाइक दिस. तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं. देन यू वांट कि इट शुड बी लाइक दिस, आपको पर्टिकुलर टेक्स्ट एंटर करना है, पेज नंबर भी चाहिए, पेज नंबर ऐसा चाहिए आपको, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आप इसमें क्लिक कर दोगे तो वो अप्लाई हो जाएगा. ठीक है, हेडर से या फुटर से एग्जिट आना है तो आप फिर से डबल क्लिक कर दो हेडर फुटर वाले एरिया के बाहर. सो आपका हेडर और फुटर जो है वो अप्लाई हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज योर स्पेल चेकर. तो आप क्या कर सकते हो इसमें, सी अ यूटिलिटी दैट अलाउज यू टू चेक द स्पेलिंग. सी मैंने यहाँ पर जानबूझ के जो है ना स्पेलिंग की जो स्पेलिंग है वो मैंने गलत लिखी यहाँ पे, जस्ट टू शो यू कि अगर इस पर्टिकुलर लाइन में कोई भी स्पेलिंग गलत होगी तो वर्ड क्या करेगा, उसको रेड से अंडरलाइन कर देगा. ओके, सो आप क्या कर सकते हो, आप जब इस पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो इट विल, जो वर्ड है वो आपको मैचिंग ऑप्शंस दे देगा कि सी इस वर्ड की जगह जो राइट स्पेलिंग्स हैं वो ये हैं और ये पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो आप इसकी जगह लिख सकते हो. ओके, सो मैंने यहाँ पर इसको करेक्ट कर दिया, तो सी जो वो पर्टिकुलर रेड अंडरलाइन थी वो यहाँ से चली गई. ओके, द नेक्स्ट इज द ग्रामेटिकल चेकर. तो ग्रामेटिकल चेकर क्या करता है कि अगर इस पर्टिकुलर मेरी लाइन में कोई भी ग्रामेटिकल एरर है, सी यहाँ पर ग्रीन अंडरलाइन आ रही है क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ग्रामेटिकल एरर है. आपको लग रहा होगा कि स्पेलिंग भी सही है, कॉलन भी लगा हुआ है, व्हाट इज द ग्रामेटिकल एरर. तो आप क्या कैसे चेक कर सकते हो इसको, सी आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे, तो सी इट इज शोइंग यू दी ऑप्शन कि चेकर के बाद जो मैंने कॉलन लगाए थे उसमें मैंने स्पेस था, स्पेस नहीं आना चाहिए. सो दैट वाज द ग्रामेटिकल मिस्टेक. ओके, तो जो स्पेलिंग चेक होता है वो रेड अंडरलाइन होता है और जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं वो ग्रीन से अंडरलाइन होती हैं. Now what is the next is the tables of contents and indexes. Okay, तो इसमें क्या है, allow you to automatically create a table of contents and indexed based on the special codes that you insert in the document. See, आपने अपनी नोटबुक देखी होगी तो उसमें क्या होता है कि इंडेक्स होता है, या बुक्स होती हैं उसमें इंडेक्स होता है, या नोटबुक्स में टेबल ऑफ कंटेंट लिखा होता है, इंडेक्स लिखा होता है कि जिसमें कि आप लिख सकते हो कि ओके हमने इस पेज से इस पेज तक हमारा ये चैप्टर कवर हुआ. तो इसमें भी हम वो चीज कर सकते हैं. सी हम इंसर्ट में जाएंगे तो वी हैव दिस ऑप्शन ऑफ टेबल. तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वी कैन ईजिली, जैसे ही मैं इस टेबल के ऊपर क्लिक करूंगी तो वी कैन ईजिली ड्रॉ दी टेबल्स. ओके, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि मुझे इतनी रोज और इतने कॉलम्स चाहिए, आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, और मैं यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे जाके या खुद से मैं टेबल को ड्रॉ कर सकती हूँ. ओके, इवन आई कैन इंक्लूड दिस एक्सेल स्प्रेडशीट, जो एक्सेल वाला जो टेबल है वो भी मैं यहाँ पर इंसर्ट कर सकती हूँ. ओके, एंड द हेडर फुटर क्या था उस टाइम, डिजाइन में आया था जब मैंने यहाँ पर डबल क्लिक करा था. व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोट्स, हेडर एंड फुटर जो है वो इंसर्ट वाले ऑप्शन में होता है. ओके, द नेक्स्ट इज थिजोरस. व्हाट इज दिस थिजोरस, सी आपने एक पर्टिकुलर वर्ड लिखा, सर्च, आपको सर्च वर्ड के सिनोनिम्स चाहिए, तो आप क्या करोगे, यू कैन ईजिली हैव दिस सिनोनिम्स. आप इस पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करोगे, आप इसके क्या है, आप इसके सिनोनिम्स को ईजिली सर्च कर सकते हो. ओके, सी यहाँ पे ऑप्शन आ गया सिनोनिम्स. तो व्हेन आई विल डू दिस सिनोनिम्स, तो इफ़ यू वांट कि आपका जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है वो थोड़ा हाई फाई लगे, थोड़ा इंग्लिश का उसका थोड़ा और अच्छा लगे, तो सी इट विल शोइंग मी दी सिनोनिम्स. सो मैं सर्च की जगह लुक फॉर कर सकती थी, हंट कर सकती थी, इन्वेस्टिगेट, एक्सप्लोर, तो ये सारे वर्ड्स हैं. इफ़ यू वांट कि नहीं सर्च की जगह मुझे थोड़ा और अच्छा सा वर्ड चाहिए तो आई कैन यूज दिस वर्ड. ओके, सी,
दिस इज द रिव्यू टैब। आपका जो ये थिजोरस है आपको रिव्यू टैब में मिलेगा। सी दिस इज योर थिजोरस ओवर हियर। सजेस्ट अदर वर्ड्स विद अ सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड यू हैव सेलेक्टेड। ओके, तो मैं जोन सा भी वर्ड सेलेक्ट करूंगी उसका मुझे सिनोनिम मीनिंग्स वो दे देगा। ओके, सो ये लिख लेना आप लोग। ये मैंने इसलिए नहीं लिखा ताकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वो सिर्फ वीडियो को पोस्ट कर देते हैं और नोट्स बना लेते हैं। सो फॉर दैट कि आप लोगों का थोड़ा वर्क बढ़ जाए, सो इसलिए मैंने ये करा है कि आप साथ साथ ये भी लिखें कि ये जो थिजोरस है ये कहाँ पर कौन सी टैब में है, क्योंकि मैं साथ साथ दिखा रही हूँ। तो आई डोंट वांट टू लिसन दिस एक्सक्यूज व्हाइल यू आर सबमिटिंग योर नोट्स कि मैम आपने तो बताया नहीं था, आपने लिखा नहीं हुआ था। मैं बता रही हूँ मैंने लिखा नहीं हुआ था बट आई एम टेलिंग यू। तो लेक्चर ले रहे हो तो यू हैव टू डू द थिंग्स प्रॉपरली। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, ये हो गया हमारा ब्रीफ अबाउट दी वर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर क्रिएटिंग। सी वी हैव थ्री थिंग्स इन इट। हमारा ये थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों कवर हो रहा है इसके अंदर। ओके, सी नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज योर, इसमें लिखा हुआ था एम एस ऑफिस में क्रिएटिंग एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट। तो हम एम एस वर्ड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, वी विल बी डिस्कसिंग दिस थिंग ओवर हेयर। ओके, सो द फर्स्ट इज क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट्स। तो स्टेप्स क्या है, हाउ वी कैन क्रिएट द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं, या तो स्टार्ट विंडो पे जाएंगे और उस पर्टिकुलर ऐप में जाएंगे और उसको एम एस ऑफिस लिखेंगे एंड देन विल ओपन, डबल क्लिक ऑन दैट टैब और एम एस, हम वर्ड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और हमारा ओपन हो जाएगा। या फिर यहाँ से हम सर्च में, तो जब आप लिखोगे एग्जाम में तो या फिर नोट्स में तो आपको ये दोनों ऑप्शंस लिखने हैं, एक ऑप्शन लिख के नहीं छोड़ना है। सो वन इज ये कि आप जब स्टार्ट टैब पे जाओगे आप उसको वहाँ पर जो भी एम एस ऑफिस का पर्टिकुलर ऑप्शन आएगा उसके ऊपर आप ड्रॉप डाउन करके आप एम एस वर्ड पे डबल क्लिक करोगे तो आपका ओपन हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू विल क्रिएट योर डॉक्यूमेंट। या फिर आप यहाँ पे सर्च में जाकर एम एस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख सकते हो या सिंपल वर्ड लिख सकते हो एंड देन यू कैन डबल क्लिक ऑन इट। सो दिस इज हाउ यू विल क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। ओके, द नेक्स्ट इज एडिटिंग द डॉक्यूमेंट। तो आप एडिट कैसे कर सकते हो, सो एडिट में हम क्या कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट को कट कर सकते हैं। ओके, सो कट में क्या आएगा, cut operation removes the selection from the active document and places it on the clipboard। तो क्या करेगा, जोन सा भी पर्टिकुलर मैंने डॉक्यूमेंट है उसको मैं कट कर सकती हूँ। ओके, देन सेलेक्टेड टेक्स्ट टू बी कटेड इन डॉक्यूमेंट, select the text to be cut in the document, go to the edit menu and select cut option। सी वो क्या कह रहे हैं, स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स आप लोगों को लिखने पड़ेंगे। ओके, सो व्हाट इज द स्टेप, वो क्या कह रहे हैं, गो टू एडिट मेन्यू एंड सेलेक्ट ऑप्शंस और क्लिक द कट आइकन इन द टूल बार, मेक यूज ऑफ शॉर्टकट की। तो या तो मैं शॉर्टकट की का यूज कर सकती हूँ या फिर मैं होम टैब में जो है ये रिबन वाले होम टैब में मैं यहाँ से अगर सी मैं वर्ड को सिलेक्ट करती हूँ तो सी जो कट का ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो आई कैन यूज दिस ऑप्शन और मैं इस पर्टिकुलर वर्ड को जो है वो कट कर सकती हूँ यहाँ से। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज योर कॉपी ऑप्शन। सो कॉपी क्या कह रहा है, कॉपी इज द सिलेक्शन ऑफ द क्लिपबोर्ड। तो जो भी मैं वर्ड को सिलेक्ट करूंगी उसको मैं कॉपी कर सकती हूँ। ओके, सो उससे क्या होगा, सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी कॉपीड इन द डॉक्यूमेंट। जोन सा भी मुझे, अब ये कॉपी हम कर कैसे सकते हैं, तो हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम एडिट मेन्यू में जाएंगे, सेलेक्ट द कॉपी ऑप्शन और क्लिक द कॉपी आइकन। जैसे कि यहाँ पर मैं या तो कॉपी के ऑप्शन पे सिलेक्ट करूंगी या फिर क्लिक करूंगी इन दी टूल बार और मेक द यूज ऑफ शॉर्टकट की। मैं शॉर्टकट की का यूज कर सकती हूँ कंट्रोल प्लस सी को टेक्स्ट को जो है कॉपी करने के लिए। ओके, देन द नेक्स्ट इज योर पेस्ट। तो हाउ कैन आई पेस्ट इट, तो सेम इज दिस पॉइंट विद द पेस्ट की। पेस्ट क्या करता है, पेस्ट करता है इंसर्ट द कंटेंट्स ऑफ द क्लिपबोर्ड एट द इंसर्शन पॉइंट, जहां पर कि ये इंसर्शन पॉइंट यानी कि कर्सर होगा और वेयर एवर मैं जहां पर भी उसको पेस्ट करना चाहती हूँ तो मैं कर्सर को या इंसर्शन पॉइंट को वहां पे क्लिक करूंगी और मैं पेस्ट कर सकती हूँ। तो क्या कर सकते हैं, फर्स्ट गो टू द प्लेस वेयर यू वांट टू डिस्प्ले द कट टेक्स्ट। तो जहां पर भी मैं कट वाले टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहती हूँ मैं उस प्लेस पे जाऊंगी। देन क्या, फ्रॉम द एडिट मेन्यू सेलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन। एडिट मेन्यू से या तो मैं पेस्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकती हूँ और क्लिक पेस्ट आइकन, या फिर मैं पेस्ट के आइकन को क्लिक कर सकती हूँ इन द टूल बार। सी वन इज दिस, या तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, मैं यहाँ से ये जो एडिट मेन्यू आया है मैं इससे कर सकती हूँ, या फिर मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कर सकती हूँ, या फिर मैं शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वी का यूज कर सकती हूँ। ओके, दीज आर दी थ्री ऑप्शंस हाउ यू आई कैन डू इट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड, ये सारा
एडिटिंग का है, ओके ये मत कहना कि पहले करा दिया दोबारा क्यों रिपीट हो रहा है, दिस इज द स्टेप्स और ये एडिटिंग में आएगा, हाउ टू डू द एडिटिंग, ओके। सो एडिटिंग में क्या होएगा, फाइंड एंड रिप्लेस आ गया, ओके ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बट फिर भी हम फटाफट एक बार पढ़ लेते हैं कि फाइंड एंड रिप्लेस में क्या होता है कि व्हाट इज दिस फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड क्या, फाइंड सर्चेस फॉर द स्पेसिफाइड टेक्स्ट इन द एक्टिव विंडो, तो जो भी मुझे कुछ फाइंड करना है तो वो मैं फाइंड कर सकती हूँ टू फाइंड, और मैं कैसे फाइंड करूंगी, टू जो भी ये स्टेप्स हैं वो स्टेप्स यहाँ पे बता रखे हैं, कईयों के मैंने स्टेप्स इसमें लिखे हुए हैं, बहुतों के मैंने नहीं लिखे हुए हैं, तो वो जो नहीं लिखे हैं वो आपको खुद लिखने हैं। टू फाइंड अ स्पेसिफाइड टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट गो टू द एडिट मेन्यू, एडिट मेन्यू में जाऊंगी और चूज करूंगी कि फाइंड ऑप्शन और क्लिक द फाइंड आइकन ऑन द टूल बार और मेक द यूज ऑफ द शॉर्टकट की, या फिर मैं शॉर्टकट की कंट्रोल एफ जो मैंने पहले भी बताया था, फिर उसके बाद मेरे को जो भी पर्टिकुलर वर्ड फाइंड करना है, ओके ये सारा मैं फिर भी आपको बता चुकी हूँ, इन केस आपको लिखना होगा तो आई एम होल्डिंग इट फॉर अ 2 सेकेंड, तो आप देख लो, ओके और आप ये सब नोट डाउन कर लेना। ओके सो नाउ लेट्स मूव टू, ओके वन थिंग जो मैंने इसमें नहीं बताया आपको, एक चीज और लिख लेना जब आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे इस वर्ड का पूरा लेआउट, तो सी ये जो आपको आइकन दिख रहा है ना यहाँ पे, सी दिस वन, इसको हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, ओके। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगी ना, तो ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे लिखा हुआ है ना वो ऐसे डायलॉग बॉक्स में अपीयर हो जाएगा, यहाँ पे तो बहुत कम दे रखे है ना, तो यहाँ पर इन डिटेल आ जाएगा, ओके। सो आई गेस ये आप इतने में कर लोगे ये, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, सी नेक्स्ट इज द फॉर्मेटिंग। तो हम फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग में आता है हमारा फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट हमको कहाँ मिलेगा, सेम ये रहा फ़ॉन्ट का हमारा ऑप्शन, या फिर मैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर को लॉन्च कर लूंगी, ओके। तो फॉर्मेटिंग फ़ॉन्ट सबसे पहले, तो फ़ॉन्ट क्या करता है, चेंज करता है फ़ॉन्ट का स्टाइल, ठीक है, साइज, कलर एंड अ लार्ज नंबर ऑफ द अदर फीचर्स। सी मैं फॉन्ट का जो टाइप है, फॉन्ट फेस जिसको हम बोलते हैं, वो चेंज कर सकती हूँ, स्टाइल चेंज कर सकती हूँ, यानी कि उसके बाद मैं साइज चेंज कर सकती हूँ, कलर चेंज कर सकती हूँ, जो भी मेरा फॉन्ट का कलर है वो चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारे फीचर्स इसमें इंक्लूडेड है। टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल साइज ऑफ अ सेलेक्टेड टेक्स्ट गो टू द फॉर्मेट मेन्यू एंड सेलेक्ट फॉन्ट ऑप्शन और क्लिक द फॉन्ट आइकन in the format toolbar, okay। then next is the font dialog box will get displayed, तो जो ये font का dialog box है ये display हो जाएगा, और उसके बाद क्या है, in the font dialog box choose the font face, font style, font size, font color, तो मुझे जो जो चीज़ें चूज करनी है, see when I click on this, तो मुझे जो जो चीज़ें चूज़ करनी है कि मुझे ये वाला फॉन्ट चाहिए, देन मुझे ये फॉन्ट स्टाइल चाहिए, इटैलिक चाहिए, रेगुलर चाहिए, बोल्ड चाहिए, देन मुझे जो साइज चाहिए है, देन मुझे जो कलर चाहिए, अंडरलाइन चाहिए या अंडरलाइन का जो कलर है वो चाहिए, जो भी ये सारे इफेक्ट्स हैं मैं यहाँ से चूज करके उसके बाद मैं उसको ओके कर सकती हूँ। तो क्या होगा, जो भी मैंने इफेक्ट्स चूज करे थे वो जो इफेक्ट्स हैं वो मेरे इस डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएंगे। देन वी हैव इज द बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, से दिस इज योर बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, ओके। तो क्या करता है, फॉर्मेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है। तो बोल्ड का क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस पी, सॉरी कंट्रोल प्लस बी, देन अंडरलाइन का कंट्रोल प्लस यू और इटैलिक का कंट्रोल प्लस आई, ओके। देन द नेक्स्ट इज वी हैव द पैराग्राफ, पैराग्राफ क्या है, ये जो मैंने लिखा हुआ है दिस इज अ पैराग्राफ, ओके। पैराग्राफ अंडर फॉर्मेट, लेकिन हम इसको हमें फॉर्मेट करना है पैराग्राफ को ना, फॉर्मेटिंग में हमने पैराग्राफ यूज करा तो हमें इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, सी दिस इज योर पैराग्राफ रिटर्न ओवर हियर, ओके। तो पैराग्राफ अंडर फॉर्मेट मेन्यू इंडेंट्स अ पैराग्राफ यूजिंग ईदर मार्जिन और अ प्लेस सम चूजन अमाउंट ऑफ स्पेस बिफोर और आफ्टर अ पैराग्राफ। तो इसमें क्या कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, पेज का इंडेंट चूज कर सकते हैं, सी कैन यू सी दिस थिंग, सो दीज आर दी इंडेंट्स। तो सी व्हेन आई डिक्रीज दिस इंडेंट और इंक्रीज दिस इंडेंट तो क्या होता है, सी सी आई सेलेक्टेड द टेक्स्ट एंड आई एम डूइंग दिस इंडेंट, तो कैन यू सी कि ये सारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ आ गया और पहले यहाँ था, सी आई विल डू इट वंस मोर टाइम, सो अब आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ओके। तो इंडेंट क्या करता है कि मुझे जहाँ पर पर्टिकुलरली अपने पेज पे वो टेक्स्ट दिखाना है तो इंडेंट से मैं वो कर सकती हूँ, सो दिस इज द डिक्रीजन ऑफ इंडेंट, यहाँ से मैं इंडेंट को बढ़ा सकती हूँ। तो कैन यू सी जो ये रूलर्स थे वो रूलर्स मूव करेंगे, सो दिस इज हाउ इट विल वर्क, ओके।
ओके, जस्ट अ सेकेंड. Okay, we were over here. Okay, so paragraph under format menu indents a paragraph using either margin or a place सम चूजन अमाउंट ऑफ स्पेस बिफोर और आफ्टर द पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ के आगे जो भी मुझे स्पेस चाहिए है मैं वो इंडेंट से यूज करके वो स्पेस को यूज कर सकती हूँ. ओके, सेलेक्ट द पैराग्राफ इफ ऑलरेडी एंटर्ड और सिंपली गो टू फॉर्मेट मेन्यू एंड चूज द पैराग्राफ ऑप्शन और क्लिक द पैराग्राफ आइकन इन द टूल बार. तो ये जो मैंने करके दिखाया ये स्टेप्स हैं. पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स जो है वो विल गेट डिस्प्लेड इन द पैराग्राफ विंडो. वी कैन सेट अलाइनमेंट्स इन इंडेंशन एंड स्पेसिंग ऑफ द पैराग्राफ. ओके, तो हम ये सारे जो हैं इसमें कर सकते हैं. ओके, सो वन इज दैट कि मैं यहाँ से पैराग्राफ वाले ऑप्शन से इसको कर सकती हूँ. अनदर वन इज योर पेज लेआउट, यहाँ पर भी आपको इंडेंट मिल जाएगा. सो ये आप लिख लेना, मैंने नहीं लिखा है इसमें. तो वन इज दैट कि आप पैराग्राफ से जो है आपका रिबन में जो होम टैब है उसके अंदर जो पैराग्राफ है वहां से आप इंडेंट्स को चेंज कर सकते हो, या फिर आप पेज लेआउट में जाके इंडेंट्स और स्पेसिंग से यूज करके आप जो है इन सब को चेंज कर सकते हो. ओके, स्पेसिंग क्या है, यानी कि ये जो आपके वर्ड्स वगैरह हैं इसमें आपको कितना स्पेस चाहिए, दैट इज योर स्पेसिंग. ओके, सी दिस इज ओवर हेयर ऑल्सो line spacing. See, when I select the text and I do this thing, so I want to add और remove तो वो हो जाएगा यहाँ पे. I don't know अगर आपको remove. okay, see this I do. अब आपको difference दिख गया होगा. so this is how हम जो है lines के बीच में जो gap increase और decrease कर सकते हैं. okay, so this was how we can format the paragraph. so ओके, सो ये एम एस वर्ड का टॉपिक तो यहाँ पे हो गया खत्म. देन नेक्स्ट वी हैव इज दी एम एस पावर पॉइंट. ओके, सो दिस इज आवर पावर पॉइंट. सो विल स्टार्ट विद द पावर पॉइंट नाउ. सो द फर्स्ट इज द एप्लीकेशंस ऑफ एम एस ऑफिस में, इसमें हम पावर पॉइंट डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट मी गेट इट इनटू द प्रेजेंटेशन व्यू. ओके, नो, see this is how your MS Office PowerPoint screens look like. तो ये सारा इसमें सेम है, ये आपका टाइटल बार है जैसे हमने MS Word में करा था. नोट्स में इसको भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा बिकॉज व्हेन दिस विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम, तो फिर आपको एग्जाम में अगर MS पावर पॉइंट के बारे में पूछा जाएगा तो आपको पावर पॉइंट के लिए लिखना पड़ेगा, और वर्ड में पूछा था तो वर्ड के लिए बनेगा. सो सेम जो जो उसमें था, वर्ड में और पावर पॉइंट में मेन डिफरेंस क्या है कि इसमें स्लाइड्स होती हैं, MS वर्ड में स्लाइड्स नहीं होती. राइट, सो रेस्ट इज द सेम. यहाँ ये हमारी मेन स्लाइड है जिसपे, या फिर करंट स्लाइड है जिसपे हम वर्क कर रहे हैं. ये स्लाइड्स हैं, नंबर ऑफ द स्लाइड्स, या फिर जोन जोन सी स्लाइड्स इसमें ड्रॉन है ये मुझे दिखा देगा. दिस इज माई स्क्रोल बार. then we have, this is the title bar, then this is the quick access toolbar, sizing window, then this is the ribbon, this is the ribbon tab, then we have, this is the status bar, then this is the जो भी हमारा वो व्यू होता है डॉक्यूमेंट व्यू, दैट इज द डॉक्यूमेंट व्यू. दिस इज द जूम इन जूम आउट ऑप्शन, इसको हम सिंपल जूम बोल सकते हैं. देन वी हैव दिस नंबरिंग, जो भी हमारा स्टेटस बार में नंबरिंग्स है तो वो सब कुछ कॉमन है. बाकी मेन डिफरेंस इज दैट कि वी हैव स्लाइड्स इन इट. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन. ओके, okay, one more thing what I could tell you is that how to create the slide, see, और how to create the document. तो मैं पहले create से बता देती हूँ. सी सेम ऑप्शन, सेम वे है. you have to type the या तो आप स्टार्ट विंडो पे जाओगे, इधर यू हैव टू गो टू द स्टार्ट विंडो और यू हैव टू सर्च दैट पर्टिकुलर. ओके, और अगर आपने ऑलरेडी ओपन कर रखी है तो आप क्या करोगे, न्यू पे जाओगे. मैं वैसे नहीं कर रही हूँ. जब आप सर्च करके डबल क्लिक करके MS वर्ड पे क्लिक करोगे या यहाँ पे सर्च करके करोगे, तो जब आप उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे ना तो भी वो ऐसा ही दिखेगा. जब मैंने न्यू करके यहाँ से मैंने फाइल में जाकर न्यू ओपन करा है तो तब भी ऐसा ही आएगा, और जब आप इसको डबल क्लिक करोगे और तब खोलोगे तब भी ऐसा आएगा. तो आपने क्या करना है, यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेनी है. ओके, आई विल शो यू हाउ टू डू इट. तो ये दीज आर द स्टेप्स, तो आप स्टेप्स लिख लेना. सो दिस इज द ब्लैंक प्रेजेंटेशन. ओके, तो
मैंने क्या करना था, यहाँ पे न्यू में गई मैंने ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिया और मुझे यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करना था। ओके, तो स्टेप्स में आपको लिखना पड़ेगा कि क्लिक ऑन क्रिएट। ओके, देन नेक्स्ट ये आपका खुल जाएगा। सो ये आपकी ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड होगी यहाँ पे। ओके, देन व्हाट वी कैन डू इज कि अगर मुझे न्यू स्लाइड चाहिए तो आई विल राइट क्लिक ओवर हेयर एंड आई कैन डू दिस ऑप्शन न्यू स्लाइड। ओके, या फिर मैं यहाँ पर रिबन टैब में मैं न्यू स्लाइड के ऑप्शन पर क्लिक कर सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पे जब मैं ऐसे करूंगी तब भी एक स्लाइड ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। ओके, उसके बाद क्या है कि व्हाट इज दिस, कि ये सारे ऑप्शन सेम है जो हमारे वर्ड में थी। ओके, सी आई हैव इंसर्ट टैब ओवर हेयर, तो मैं टेबल इंसर्ट कर सकती हूँ, क्लिप आर्ट्स, फोटो, शेप, स्मार्ट चार्ट्स वगैरह, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे वैसे। उसके बाद मेन जो चीज़ है वो मैं बता देती हूँ कि डिज़ाइन, जैसे कि आपने मेरी बाकी पहले की भी प्रेजेंटेशन देखी होंगी, वीडियोस देखी होंगी, तो उसमें डिज़ाइंस होते हैं, ऐसे वाइट नहीं होता। सो दीज आर दी डिज़ाइंस। मैं यहाँ से डिज़ाइन क्लिक कर सकती हूँ, सेलेक्ट कर सकती हूँ मुझे जोन सा भी डिज़ाइन, दिस इज़ हाउ इट विल लुक। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो भी मुझे टाइटल देना है और बाकी जो स्लाइड्स हैं उस पर ऑटोमेटिकली वो डिज़ाइन जो है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होता जाएगा। आपको हर स्लाइड के लिए नया डिज़ाइन नहीं चूज करना पड़ेगा, इसका अपना एक लेआउट होता है तो वो मूव होता जाएगा। ओके, सी यहाँ से अगर आपको इस स्लाइड का लेआउट चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके आप लेआउट पे चेंज कर सकते हो। तो आपको ऐसा चाहिए या फिर टाइटल और कंटेंट चाहिए या फिर सिर्फ टाइटल चाहिए या फिर आपको टाइटल भी कंटेंट भी चाहिए, आपको साथ में इमेज भी चाहिए, कैप्शन भी चाहिए, सो या फिर सिंपल ब्लैंक चाहिए, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। ओके, so coming back to the main topic, so Microsoft PowerPoint क्या है, Microsoft PowerPoint क्या है, is a software application which is particularly used to present data and information by using text। हम इसमें टेक्स्ट डाल सकते हैं, डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं, विद एनिमेशंस इमेजेस ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांजिशनल इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेट्रा इन द फॉर्म्स ऑफ स्लाइड, यानी कि हम हर स्लाइड में ये सारे ऑप्शंस को जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, मैंने आपको दिखाया था डायग्राम वाला ऑप्शन वेयर वी हैव दी टेबल्स, डायग्राम्स एंड एवरीथिंग, तो हम ये सारी चीज़ें जो है पावर पॉइंट में यूज़ कर सकते हैं। इट हेल्प्स पीपल टू बेटर अंडरस्टैंड द आइडिया और टॉपिक इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस पर्टिकुलरली एंड ईजीली। ओके, प्रैक्टिकली एंड ईजीली। सी आपको किसी को प्रेजेंटेशन देनी है, वो मोर अट्रैक्टिव लगनी चाहिए, तो वी कैन यूज दिस पावर पॉइंट ऑप्शन बिकॉज इट हेल्प्स टू मेक द वीडियो मोर your particular presentation more effective, okay, more attractive in fact। MS PowerPoint is mainly used for the presentation of data, को present करने के लिए MS PowerPoint का हम use करते हैं। ठीक है, उसके बाद the three main forms of presentation of data are textual presentation, data tables and diagrammatical presentation। सी हमारा जो टॉपिक है ना वो डाटा प्रेजेंटेशन है, इसीलिए हम एम एस पावर पॉइंट का यूज करते हैं डाटा को प्रेजेंटेशन देने के लिए। ठीक है, सो जो डाटा प्रेजेंटेशन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आपको एम एस पावर पॉइंट्स के थ्रू बताना पड़ेगा। ओके, तो तीन तरह से हम डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। वन इज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, यानी कि द वे इट इज बिन रिटन। ओके, उसके बाद डाटा टेबल्स, हम ऐसे टेबल्स ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, यानी कि हम ऐसे डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, now next is your textual presentation of data। Textual presentation of data means data can be presented using paragraphs or sentences। It involves enumerating important characteristics, emphasizing significant figures and identifying important features of data। नेक्स्ट इज दी डाटा टेबल्स, हम इसमें क्या कर सकते हैं, टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। क्रिएट एंड फॉर्मेट अ टेबल इन पावर पॉइंट, तो ये स्टेप्स हैं। सेलेक्ट द स्लाइड दैट यू वांट टू ऐड टू अ टेबल। okay, on the see I'll show you on the insert tab select table। see ठीक है, insert में हम जाएंगे। see जिस भी स्लाइड पे वो क्या कह रहे हैं, जिस भी स्लाइड पे आपको टेबल को ऐड करना है आप वो स्लाइड चूज करो। उसके बाद क्या करो, इंसर्ट टैब पे जाओ, टेबल को सेलेक्ट करो। फिर उसके बाद क्या है, इन दी इंसर्ट टेबल डायलॉग्स बॉक्स डू वन ऑफ द फॉलोइंग, यूज द माउस टू सेलेक्ट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट यू वांट। तो सी जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, मुझे टेबल को इंसर्ट करना है, मैं इसके ऊपर चूज कर सकती हूँ। मेरे को ड्रॉ करना है तो मैं ये ऑप्शन चूज कर सकती हूँ। मुझे एक्सेल वाला फॉर्मेट चाहिए टेबल का तो मैं ये यूज कर सकती हूँ। सी मैं ऐसे यूज कर सकती हूँ इसको। ठीक है, या फिर मैं इंसर्ट टेबल पे जाऊंगी, मैं बता दूंगी मुझे इतनी रोज चाहिए, इतने कॉलम्स चाहिए। ओके, मैं ऐसे ओके करूंगी तो भी आ जाएगा। ओके,
देन नेक्स्ट इज की अगर मुझे ड्रॉ करना है तो सी आई कैन ड्रॉ कि मुझे इतना चाहिए, इतने कितने चाहिए, एंड एवरीथिंग विल बी ड्रॉन ओवर हेयर। ओके, देन उसके बाद मैं फिर से ड्रॉ कर सकती हूँ, या फिर इसके डिजाइंस वगैरह अगर मुझे इस कलर में चाहिए या द वे आई वांट इट आई कैन डू इट। ओके, एंड सेम इज फॉर द डिलीट, अगर मुझे नहीं चाहिए ये पर्टिकुलर टेबल तो मैं इसको डिलीट कर सकती हूँ। देन नेक्स्ट वॉज योर ऑप्शन एक्सेल स्प्रेडशीट, तो मुझे जोन जोन सा ऑप्शन में चाहिए था मैं उस ऑप्शन में कर सकती हूँ। एक्सेल स्प्रेडशीट में चाहिए, सो सी ये एक्सेल की तरह आ जाएगा। सी दिस इज हाउ योर एक्सेल लुक लाइक्स, तो ये एक्स से आ जाएगा। ओके, the next is to add text to the table cells, click a cell and enter your text। तो मुझे जब भी इस टेबल या फिर उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर जो मुझे टेक्स्ट ऐड करना है तो मुझे उस पर्टिकुलर सेल के ऊपर क्लिक करना होगा और मैं जो हूँ वो टेक्स्ट को एंटर कर सकती हूँ। ओके, the next is your diagrammatic representation। It is a geometrical technique of presenting numerical information through bar diagrams, pie diagrams, pictorial or cartogram is known as cartogram is known as diagrammatic presentation of data। see ये रहा मेरा चार्ट्स, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इससे डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, सो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस चार्ट तो ये चार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। इंसर्ट टैब में जाकर मैं चार्ट के ऊपर क्लिक करूंगी, मुझे जोन सा भी पर्टिकुलर डायग्राम ड्रॉ करना होगा। वी हैव कॉलम, लाइंस, पाई, बार ग्राफ। सी ये आगे ना मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज जो ये हमारा डायग्रामेटिक वाला ऑप्शन है ये हमारा नेक्स्ट एक्सेल में भी आएगा। ओके, तो सेम चीज है जैसे पावर पॉइंट में वैसे एक्सेल में, बट हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो मैं दिखा देती हूँ। सपोज मुझे ये वाला जो है यहाँ पर कॉलम वाला मुझे यहाँ पर पर्टिकुलर डायग्राम चाहिए है, तो सी मैंने कॉलम के ऊपर क्लिक करा और मैंने इसको ओके कर दिया, तो क्या होगा साथ में एक्सेल की शीट खुल गई। इसमें थोड़ा इजी होता है, मुझे ऐसा लगता है एज कम्पेयर टू एक्सेल। बाकी जिसको जैसे जो सा वे बेटर लगता है इट कैन यूज इट। ओके, सी क्या होगा, अब ये कैटेगरीज आ गई, मैं यहाँ पर इजीली जो है यहाँ पर फिगर्स को मेंशन कर सकती हूँ कि मुझे ये 4.3 चाहिए, ये 2.2 है, तो आई कैन इजीली चेंज द फिगर्स। ओके, और मैं इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ अकॉर्डिंग, सपोज मेरे पास मेरा एक डाटा है, मुझे उस डाटा को यहाँ पर, अब ये जो फिगर्स ड्रॉ हुई हैं या ये जो डायग्राम ड्रॉ हुआ है ये मेरे अकॉर्डिंग टू ड्रॉ नहीं हुआ है, इन्होंने एक जस्ट एक डमी यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो मुझे अगर इसका डाटा चेंज करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर चेंजेस डाल दूंगी। सी मैंने इसको 5 कर दिया। ठीक है, मैंने सी कैन यू सी द चेंजेस, ये अपने आप इंक्रीज हो गया। मैंने इसको 0 कर दिया तो ये डिक्रीज हो जाएगा अपने आप। सी कैन यू सी द चेंजेस, तो दिस इज हाउ आई कैन वर्क ऑन इट। ओके, then I can just close it। okay, and same अगर मुझे नहीं चाहिए तो I can just simply delete it। now next is the MS Excel। so next is the MS Excel। ये हो गया हमारा डाटा प्रेजेंटेशन। डाटा प्रेजेंटेशन we will be doing through the MS PowerPoint। okay, then we have the MS Excel। see the next is the Excel। so let me open the file for you। okay, see MS Excel, we will be discussing about the Excel now। Microsoft Excel क्या है, इस बार MS Excel हमने पहले क्या पढ़ा था, वो था डाटा प्रेजेंटेशन। डाटा को हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन हम कैसे दे सकते हैं, तो वो हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से कर लिया। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग MS Excel। तो MS Excel क्या है, MS Excel क्या है, इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट दैट अलाउ यूजर्स को अलाउ करते हैं कि हम डाटा को जो है ऑर्गेनाइज कर सकें, फॉर्मेट कर सकें, कैलकुलेट कर सकें डाटा को विथ फॉर्मूलाज। हम इसमें बेसिकली फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। ठीक है, यूजिंग अ स्प्रेडशीट सिस्टम। जो हमारा एक्सेल है उसको हम बेसिकली स्प्रेडशीट बोलते हैं। ओके, जो एक्सेल की शीट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। दैट मीन्स इट्स यूज टू क्रिएट ग्रेड्स
टू ग्रेड्स ऑफ टेक्स्ट, यानी कि हम जो पर्टिकुलर ग्रेड्स हैं उसमें हम टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं, नंबर्स एंटर कर सकते हैं, फॉर्मूलाज को एंटर कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक कैलकुलेशंस। ठीक है, मीन मोड निकालना है, अगर हमें एवरेज निकालना है, देन हमें सम करना है किसी नंबर का, एडिशन सब्ट्रैक्शंस करने हैं, तो हम इजीली एक्सेल में ये सारा जो है परफॉर्म कर सकते हैं। दैट्स एक्सट्रीमली वैल्यूएबल फॉर मैनी बिजनेसेस विच यूज इट टू रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर्स, यानी कि हम इजीली एक्सपेंडिचर्स को जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं, इनकम्स को प्लान, हम बजट प्लान कर सकते हैं, चार्ट एंड डाटा एंड प्रेजेंट फेशियल रिजल्ट्स। ओके, तो हम ये सारी चीजें क्या है इसमें हम इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट। तो कंसेप्ट ऑफ MS Excel इज व्हाट स्प्रेडशीट्स आर कॉमनली रेफर्ड टू एज वर्कबुक इन एक्सेल। तो जो ये स्प्रेडशीट है, जो हमारी एक्सेल की जो स्प्रेडशीट है, उसको हम वर्कबुक बोलते हैं। ओके, आई विल जस्ट शो यू। सी, ये हमारा एक्सेल है, ये जो हमारी एक्सेल की स्प्रेडशीट है, दिस वन, इसको हम वर्कबुक बोलते हैं। ओके, what is the next point? Workbooks are made up of, workbooks क्या है, columns, rows and their intersections are called cells. See, this is what, see this is your column, ये जो है these all are your columns. Columns क्या होते हैं, is defined as a vertical space that is going up and down in the window. तो ये हमारा कॉलम हो गया। ठीक है, उसके बाद रो क्या है, दिस इज योर पर्टिकुलर रो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी रो है। रो इज डिफाइंड एज द हॉरिजॉन्टल स्पेस दैट इज गोइंग अक्रॉस द विंडो। नंबर्स आर यूज टू डेजिग्नेट ईच रो लोकेशन। ठीक है, तो नंबर्स का हम यूज करते हैं रो को डेजिग्नेट करने के लिए। अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो डिफाइन करती हैं कॉलम्स को। ठीक है, इन दोनों का जो इंसर्शन पॉइंट होता है, सपोज दिस पॉइंट, ठीक है, तो रोज और कॉलम का जो इंसर्शन पॉइंट होता है दैट इज बेसिकली योर सेल। सो इसका इंसर्शन पॉइंट जो है वो क्या है, E4, यानी कि E कॉलम और 4th रो। ओके, सेल क्या है, सेल इज डिफाइंड एज द स्पेस वेयर अ स्पेसिफाइड रो एंड कॉलम इंसर्ट। ईच सेल इज असाइंड अ नेम अकॉर्डिंग टू इट्स कॉलम लेटर एंड रो नंबर, यानी कि A3, जैसे मैंने ये बताया था F4 है। ठीक है, ऐसे ही ये वाला क्या है, ये A3 है, तो हर एक का अपना एक यूनिक नंबर है। ठीक है, देन नेक्स्ट, अ वर्कबुक में कंटेन वन और मोर वर्कशीट। वर्कबुक में क्या होता है कि सी वी हैव वेरियस, हम बहुत सारी वर्कशीट्स जो हैं इसमें हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट, ओके, द नेक्स्ट इज द टेबुलेशन एंड ग्राफ क्रिएशन। सो इसमें जो है हमारा MS Excel वाले टॉपिक में इन्होंने हमें बोला है कि हाउ टू क्रिएट टेबल्स एंड ग्राफ्स। ठीक है, यूजिंग MS Excel, देन वी हैव द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये सारा जो है ये हमारा MS Excel में आएगा। ओके, सो टैबुलेशन एंड ग्राफ, तो हम पहले टैबुलेशन यानी कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो कर लेते हैं, देन विल कम टू दिस ग्राफ। ओके, ओके, सो बेसिकली हाउ टू क्रिएट अ टेबल। सी, यहाँ पे मैंने लिखा है क्रिएटिंग टेबल। सो हाउ टू क्रिएट अ टेबल, तो हम नेक्स्ट शीट में आ जाते हैं। सी, ये मैंने थोड़ा सा करा था, देन आई विल शो यू दिस थिंग अगेन। सी, हाउ टू, सेम वे जैसे हमारा वर्ड था, जैसे हमारा पावर पॉइंट था, ये सब सेम होता है, उसके अंदर भी मेन चीज है ये लेआउट जो है ये चेंज हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर स्लाइड्स थी, यहाँ पर वर्कबुक है। ठीक है, देन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो होती हैं वो प्रिटी मच कॉमन होती हैं इसमें भी और उसमें भी। ओके, सो सी हाउ टू ड्रॉ दिस थिंग। सी, इसको हम कैसे कर सकते हैं, सी या तो मैं पूरे रो को, सी मैं दोबारा नीचे करके आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सी, या तो मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर लूँगी, ठीक है, और मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दूँगी। तो सी, कैन यू नाउ सी दिस कि यहाँ पर जो ये लाइंस थी वो अब यहाँ पर लाइंस नहीं है। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और आई कैन टाइप एग्रीकल्चर, जो भी मुझे टाइप करना है मैं यहाँ पर टाइप कर दूँगी और वो सेंटर में आ जाएगा।
दूसरा तरीका क्या है, दिस इज बेसिकली नॉट प्रिस्क्राइब्ड वे, ऐसे नहीं करना चाहिए, एक्चुअल वे है ऐसे ही है कि मार्जिन से एंटर करना चाहिए। नेक्स्ट वे इज दैट कि मैं यहाँ पर इसके ऊपर जाऊंगी, मैं बहुत सारा स्पेस दूंगी और फिर मैं टाइप करूंगी, देन आई विल बी डूइंग इट। तो क्या होगा कि सिर्फ इतने ही जितना वो टाइप हुआ था, बाकी पे लाइंस हैं अभी भी अवेलेबल। सो द बेस्ट वे इज टू डू इट लाइक दिस। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, मैं कलर ऐड कर सकती हूँ। सी वॉट एवर द कलर आई वॉन्ट आई कैन ऐड द कलर। देन मुझे इसको रेड में चाहिए, वो जो इस ये ए है, इससे जो मैंने लिखा था एग्रीकल्चर, वो मुझे जिस भी कलर में चाहिए मैं वो सब कर सकती हूँ। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू क्रिएट अ टेबल। सी इतना मैंने ऑलरेडी कर लिया है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि बीएससी एग्रीकल्चर 6M के लिए मैं एक टेबल क्रिएट कर रही हूँ। ओके, नाउ मैं यहाँ पर टेबल में ये लिख रही हूँ कि मुझे जो ये टेबल है ये किसके लिए है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मार्क्स। ठीक है, ये मार्क्स ऑफ सेशनल। ठीक है, देन नेक्स्ट इज मैं यहाँ पर हेडिंग डाल दूंगी। मुझे यहाँ पर ऐसे कोई अलग से ऐसे टेबल नहीं ड्रॉ करना है, ऑलरेडी यहाँ पर सेल्स दिए हुए हैं, मुझे हेडिंग डालनी है एंड मुझे अपना वर्क करना है। ओके, सी आई कैन पुट दी हेडिंग, यहाँ पर मैं नेम डाल सकती हूँ, देन ओवर हेयर आई कैन पुट दी रोल नंबर। सो ये सारे स्टेप्स आपको खुद लिखने पड़ेंगे। ओके, देन नेक्स्ट इज दी मार्क्स। ओके, देन मैंने यहाँ पर ABC लिख दिया, आई राइट द रोल नंबर 1, मैंने मार्क्स 10 लिख दिए। देन मैंने यहाँ पर लिखा BCD, देन मैंने रोल नंबर 2 लिखा, देन आई पुट द मार्क्स 11। सो दिस इज हाउ द टेबल इज क्रिएटेड। सी नाउ आई वांट कि ये थोड़ा ऐसे हाईलाइटेड दिखे, थोड़ा जो ये हमारी वर्कबुक है या स्प्रेडशीट है उससे थोड़ा अलग दिखे। सो व्हाट आई कैन डू इज कि जो हमारी रिबन टैब है होम में, व्हाट आई कैन डू इज कि मैं यहाँ से सेल का स्टाइल चूज कर सकती हूँ। सी आई वॉन्ट दिस थिंग आई वॉन्ट न्यूट्रल, या फिर मुझे ऐसे चाहिए है, या फिर मुझे ऐसे चाहिए है। सो दीज आर द वेरियस वेज जिससे जो है मैं इसका थोड़ा सा लुक चेंज कर सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट इज दैट कि अगर मुझे यहाँ पर सपोज एक न्यू रो इंसर्ट करनी है, मुझे रोल नंबर के बाद एक न्यू रो इंसर्ट करनी है, व्हाट आई कैन डू इज मैं ऐसे क्लिक करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पर इंसर्ट पे जाऊंगी और इंसर्ट सेल कर दूंगी। सी द न्यू रो विल बी ऑटोमेटिकली इंसर्टेड। ओके, सेम वे अगर द न्यू कॉलम विल ऑटोमेटिकली बी इंसर्टेड। सेम वे अगर मुझे रो इंसर्ट करनी है तो सेम वे मैं ऐसे क्लिक करूंगी और इंसर्ट पे जाकर मैं इंसर्ट सेल कर दूंगी, तो अ न्यू रो विल बी इंसर्टेड। So this is how we create a table in worksheet. Okay, so now what was the next is, so next is the editing a table. So how to edit a table. So editing में एक तो ये आ गया, दो ऑप्शंस तो बता दिए मैंने आपको कि वी कैन इंसर्ट दी रोज एंड दी कॉलम्स, तो हम टेबल को ऐसे एडिट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज दैट कि सपोज मुझे यहाँ पर नेम की जगह N कैपिटल चाहिए। ओके, तो व्हाट कुड बी डन इज किसी अगर मैं ऐसे इस पर्टिकुलर सेल के ऊपर क्लिक करूंगी एंड देन आई विल बी राइटिंग NAME, तो वो जो पहले लिखा था ना वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा इससे। तो यानी कि इफ आई वॉन्ट कि ये जो मैंने लिखा था, जो मैंने पहले लिखा हुआ था वो इरेज ना हो, मुझे सिर्फ NN यानी कि यहाँ पे कर्सर आए और मैं खुद सेलेक्ट करूँ कि मुझे कितना इरेज करना है और कितना इरेज नहीं करना, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, आई डबल क्लिक इट। ओके, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगी। नाउ कैन यू सी कि यहाँ पर कर्सर आ गया, या फिर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और मैं यहाँ पर जाकर देन आई विल मेक दी चेंजेस, जो भी मुझे चेंजेस करने हैं। सपोज मुझे R बड़ा चाहिए, सो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग दी एडिटिंग इन इट। ओके, मैंने इंसर्ट रो कर सकते हैं, इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं। देन ये भी मैंने आपको बता दिया कि दिस इज हाउ कि अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगी और सिंगल क्लिक करूंगी तो मैं उस सेल को जो है एडिट कर सकूंगी। ओके, द नेक्स्ट इज the next was your graph creation. Okay, so how to basically create the graphs in it. Okay,
तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देन वी विल बी डूइंग दिस ग्राफ क्रिएशन। सी ग्राफ क्रिएशन में क्या है कि ग्राफ क्या है, ग्राफ क्या है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा is called graph or a chart. The data entered in the Excel sheet can be represented by a graph or a chart. जो भी हम डाटा एंटर करते हैं एक्सेल शीट में वो क्या कैसे हम एंटर कर सकते हैं, और हम ग्राफ और चार्ट के थ्रू एंटर कर सकते हैं। एम एस एक्सेल जो है सपोर्ट्स अ वाइड वेराइटी ऑफ ग्राफ्स। एम एस एक्सेल जो है वो बहुत सारी वेराइटीज़ के हम इसमें ग्राफ्स को जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ग्राफ्स के कॉलम, लाइन, बार, पाई, एरिया, डोनट, रडार, सरफेस, बबल, स्टॉक एक्सेट्रा। सो दीज आर दी ऑप्शंस जो हम जिस जिस टाइप के हम ग्राफ्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज कॉलम ग्राफ। कॉलम ग्राफ क्या होता है, इट शोज द डाटा चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और इलस्ट्रेट कंपैरिजन अमंग आइटम्स। कैटेगरीज आर ऑर्गेनाइज्ड हॉरिजॉन्टली और जो वैल्यूज होती है वो वर्टिकुलरली होती है। ऐसी कॉलम ग्राफ में और बार ग्राफ में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि जो कॉलम ग्राफ है उसमें जो कैटेगरीज होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है और जो वैल्यूज होती है वो वर्टिकल होती हैं। ठीक है, वेयर एज बार ग्राफ में क्या होता है, कैटेगरीज जो होती है वो वर्टिकल होती है और वैल्यूज हॉरिजॉन्टल होती है। आई विल जस्ट शो यू। सी ग्राफ्स इसमें भी सेम है, ग्राफ उसमें भी सेम है, तो मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, एक ड्रॉ करके मैं आपको एक्सेल में दिखा दूंगी। ओके, सी वी हैव दिस चार्ट, सी दिस इज हाउ योर कॉलम चार्ट लुक्स लाइक एंड दिस इज हाउ योर बार ग्राफ लुक्स लाइक दिस। तो मैं एक आपको कॉलम चार्ट दिखा देती हूँ, हमने जैसे एक पहले करा था। सी दिस इज हाउ योर कॉलम चार्ट लुक्स लाइक। ओके, and then we have the bar one. So this just give me a second. So I guess you can see it, या फिर मैं आपको न्यू स्लाइड में दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, so this is how your column chart looks like and this is how your bar graph look like. Okay, so this is how your columns look like and this is how your bar looks like. तो इसमें ये ऐसे होते हैं और इसमें ये ऐसे होता है। ठीक है, so this was the main difference. कैटेगरीज आर ऑर्गेनाइज हॉरिजॉन्टली और वैल्यूज वर्टिकली होती हैं। इसमें जो कैटेगरीज होती हैं वो वर्टिकल होती हैं और वैल्यूज जो हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं। इट इज़ एन आइडियल चार्ट फॉर शोइंग द वेरिएशंस इन द वैल्यू ऑफ एन आइटम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो बार ग्राफ है इलस्ट्रेट्स द कंपैरिजन अमंग द इंडिविजुअल आइटम्स। ओके, द नेक्स्ट इज योर line graph. Line graph shows the trends in a data at equal intervals. It is very useful to show the change in the value over a period of time. It will show very clearly whether a value is ascending or descending. ठीक है, तो I show you कि how is your see this is your line. तो ये ऐसे ऐसे आपको lines draw करके दिखा देगा। ओके, the next is your area. तो area में आपको जो था वो lines की साथ साथ आपको वो जो particular area था वो आपको colored मिलेगा। ठीक है, area chart. Okay, just put it aside. Okay, so area chart क्या है, सिमिलर टू लाइन चार्ट। लाइन चार्ट की तरह ही सिमिलर होता है बट प्लॉट सीरीज और वन अबव द अदर, यानी कि ये ऐसे हो जाता है। तो जो प्लॉट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं। ठीक है, with different colors and shades. It emphasizes the magnitude of change over a period of time. The next is the pie chart and XY sector graphs. So pie chart is used
to plot data for a single data series, each data point is represented by one piece of circular pie chart. See, this is how the pie charts look like. ये ऐसे सर्कल्स में होते हैं, ओके बहुत सारे डायग्राम्स आपने देखे होंगे ऐसे. सो दिस इज पाई चार्ट. और मैं एक्स वाई सेक्टर भी आपको दिखा देती हूँ, लाइक ऐसे डॉट्स डॉट्स में होता है एक्स वाई सेक्टर्स. ओके, सो पाई चार्ट में क्या होता है, ईच डाटा पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय वन पीस ऑफ द सर्कुलर पाई चार्ट. यानी कि ऐसे एक यानी सपोज जैसे ये सर्कल मान लो फिलहाल, तो ऐसे जो ये पर्टिकुलर अगर मैं इसको ऐसे कर देती हूँ तो इतना जो है वो एक पर्टिकुलर पोर्शन दिखाएगा. ठीक है, द साइज ऑफ ईच पीस इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू इट रिप्रेजेंट. सो ऑल द डाटा पॉइंट्स टेकन टुगेदर विल फॉर्म अ सर्कल. मैं यहाँ पर आपको एक दिखाई देती हूँ इंसर्ट करके पाई चार्ट भी. सेम वे आपको जोन सा भी चार्ट इंसर्ट करना होगा ना, हर एक की वैल्यूज यहाँ पर आएंगी और आप वैल्यूज जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो. अब आप सोच रहे होगे मुझे 4 नहीं चाहिए, 5 6 चाहिए, तो आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, या डिक्रीज करना है तो आप उसको डिलीट कर सकते हो. So this is how the pie chart look like. ओके, सो हर एक कॉलम जो है वो एक यूनिक आइडेंटिटी होती है और ये पूरा सब कुछ कंबाइन होके क्या होता है, एक सर्कल बन जाता है. ओके, ईच डाटा पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय वन पीस ऑफ सर्कुलर पाई चार्ट. यानी कि जो ये है क्या हो गया, वन पीस, ये एक पीस हो गया, तो ये एक अलग से आपको वो बताएगा अपना, और बाकी पूरा कंबाइन होके क्या है वो एक सर्कल हो जाएगा. एक्स वाई सेक्टर्स ग्राफ क्या होता है, इट प्लॉट्स ईच पॉइंट विद अ मार्क ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ नंबर्स एज वन सीरीज ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स. इट शोज uneven intervals of data and it is commonly used for scientific data. Okay, then next is how to draw this charts in your Excel. Okay, so we'll discuss this over here. सी, मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ कर रखा है. ओके, तो मैं आपको फिर से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ. मैं इसको डिलीट कर रही हूँ. सी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया राइस ईल्ड एनालिसिस. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एनालिसिस करा है कि ईयर 2010 में आई वॉज हैविंग 10,000 मुझे राइस ईल्ड, ये टन्स में है. ठीक है, तो मुझे 10,000 हुआ था जो राइस के ईल्ड्स थे. जो क्वांटिटी टन्स में 10,000 टन्स में हुई थी, जो भी प्रोडक्शन कह लो उसको. 2011 में भी 10,000 था, देन 12 में 11,500, 13 में. ये आपका अपना डाटा है जो आपने क्रिएट करा है. ठीक है, अब आपको इस डाटा से क्या है, आपको इसको थोड़ा और रिप्रेजेंट करना है, तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है. सो व्हाट यू विल डू इज, आप इसको सिलेक्ट करोगे. वन थिंग यू कैन डू इज, आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हो. ऑन द अनदर थिंग इज दैट आप इंसर्ट पे जाओगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे आपको कौन सा चूज करना है. ठीक है, मैंने कॉलम चूज करा, मैंने सिंपल कॉलम जो है चूज करा. सो दिस विल बी सी, आपका ये डाटा जो है वो यहाँ पर आ गया. सो दिस इज वेरी सिंपल इवन इन दी एक्सेल ऑल्सो. सी, सपोज आपने यहाँ पर जो 10,000 है इसको आपको 10,000 की जगह सपोज आई कुड से ओके नॉट 10,000, आप उसको 9,000 कर रहे हो. ओके, सी आ गया यहाँ पे 9,000. तो सी, कैन यू सी द डिफरेंस, वो अपने आप डाउन हो गया. तो जैसे जैसे आप वैल्यूज को चेंज करोगे, आपने इसको 20,000 कर दिया, सो वो अपने आप डिफरेंस हो जाएगा. तो आपको खुद बार बार उसको, अगर आपको चेंजेस करने हैं बार बार भी, तो आपने अगर एक बार जो है वो ग्राफ ड्रॉ कर दिया, तो आपको ग्राफ जो ये ग्राफ है इसके अंदर आपको चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे. ओके ना, ओके, सो दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ योर ग्राफ इन इट. ओके ना, अब आप क्या चाहते हो, अब आप चाहते हो कि मुझे कॉलम वे में आपका ग्राफ नहीं चाहिए, मुझे ग्राफ का जो है टाइप चेंज करना है. यू विल राइट क्लिक ऑन इट एंड देन यू विल गो टू दी चेंज चार्ट टाइप. ओके, चेंज चार्ट टाइप में जाकर आप यहाँ से पर्टिकुलर कोई सा भी जो है फॉर्मेट चूज कर सकते हो, चार्ट का टाइप चूज कर सकते हो, लाइन, पाई, जो सा भी आपको चाहिए. तो ये जो है पर्टिकुलर आपका ग्राफ, ये उसमें जो है वो चेंज हो जाएगा. ओके,
नाउ कैन यू सी दिस थिंग कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 लेबलिंग हो रही है, जबकि हमने 2010 से 2014 करा था. सो व्हाट यू कैन डू इज, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो. ठीक है, राइट क्लिक करो, सेलेक्ट डाटा करो. ओके, देन आप ईयर में जाओ और ईयर को क्या करो, रिमूव कर दो. ओके सॉरी, जस्ट राइट क्लिक ऑन सेलेक्ट द डाटा और ईयर में जाकर ईयर को सेलेक्ट करके रिमूव कर दो. सो कैन यू सी द डिफरेंस, आपका ईयर रिमूव हो गया. ओके, देन यू गो टू द एडिट एंड देन व्हाट यू विल बी डूइंग इज जस्ट सेलेक्ट दिस थिंग और इसको यहाँ से लेके यहाँ से नीचे तक ड्रैग कर दो और ओके कर दो. कैन यू सी ईयर्स यहाँ पर आ गए. सो दिस इज हाउ यू विल मेक द चेंजेस इन इट. ओके, सो अब आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज योर mathematical expressions. So what are these mathematical expressions? We can use Excel to calculate percentage and compound interest, counts and some cells based on specific criteria, find average and even get a simple deviation of a given set of values. All this can be done by using Excel formulas. Okay, in MS Excel, formulas are equations that perform various calculations in your worksheet. All Excel formulas begin with an equal sign. Okay, हम जितने भी formulas use करेंगे वो equal signs के साथ begin करते हैं. After the equal symbol, you enter either a calculation or function. For example, to add up values in cell B1 through B5, you can either type the entire equation, या तो आप पूरी इक्वेशन को टाइप करोगे अगर आपको कुछ वैल्यूज ऐड करनी है, या फिर आप यूज कर दोगे सम इज इक्वल टू सम और जहां से जहां तक आपको वो ऐड करना था, यानी कि 2014 से 2015 तक अगर आपको सारी यील्ड्स ऐड करनी थी तो आप B1 से लेके B5 तक वहां पर लिख दोगे जो उनसा भी वो सेल था. ठीक है, एंड देन व्हाट यू विल बी डूइंग इज यू विल बी जस्ट प्रेसिंग दी एंटर. ये मैं अभी करके दिखाऊंगी. फर्स्ट हम इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं ताकि आप इसको नोट्स में लिख सको. Okay, then using arithmetic operators in Excel formula. These operators are used to perform basic mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication and division. Okay, so ये कुछ हैं जो आप यूज कर सकते हो जिसको आप मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस में डिटेल में कह सकते हो, कैटेगरीज. ओके, तो आप प्लस कर सकते हो. तो ऑपरेटर क्या हुआ, प्लस. मीनिंग क्या होता है, एडिशन. तो अगर हमें फॉर एग्जाम्पल B6 और B5 को ऐड करना है तो हाउ आई बी एडिंग इट इज इक्वल टू B6 प्लस B5. ठीक है, तो वो जिस पर्टिकुलर सेल में आपको वो आउटपुट चाहिए, वो जो आपने ये दोनों सेल को ऐड करके जहां पर आपको वो लिखना है वो वहां पर आप उस सेल को ये इज इक्वल टू का फॉर्मूला जो है वो आप वहां पे लगा देना. सेम इज द माइनस को हम सब्ट्रैक्शन बोलते हैं. देन वी हैव दी मल्टीप्लीकेशन के लिए हम ये ऐसे स्टार यूज करेंगे, आस्टरिस्क बोलते हैं इसको, B6 into B5. then we have the forward slash for the division. then for the percentage we'll be using this thing. then for the exponential power we'll be using this thing. okay, then this is the statistical analysis. वो हम पहले हम देख लेते हैं how to do this thing जो अभी हमने पढ़ा है. like suppose मुझे ये एडिशन परफॉर्म करनी है, मुझे एडिशन यहाँ पे चाहिए, सपोज यहाँ पे एडिशन चाहिए. तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज इक्वल टू, ओके, देन व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी राइटिंग सम और उसके बाद आई विल बी मेकिंग द ब्रैकेट. सी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया नंबर 1. तो नंबर 1 मुझे सपोज ये चाहिए. ठीक है, उसके बाद व्हाट आई बी डूइंग, आई विल बी पुटिंग द कॉलन एंड उसके बाद यहाँ पे उसने B7 ले लिया, मुझे B7 नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, B6 चाहिए. एंड देन आई विल बी पुटिंग एंटर. तो सी कैन यू सी यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो गया. या फिर मैं इज इक्वल टू करके आई विल बी चूजिंग दिस वन, देन आई विल बी एडिंग प्लस का निशान, देन आई विल बी यूजिंग दिस वन एंड देन आई विल बी डूइंग एंटर. तो भी सेम रिजल्ट आएगा. सो दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर next is your statistical analysis. So what is the statistical analysis?
statistical analysis is a component of data analytics. We can use it in calculating the difference of each value from the mean. यानी कि हम इसमें mean, mode, medium, हमने ये पहले पढ़ा होगा मैथ्स में, राइट हमने ये सब पढ़ा है मैथ्स में. तो अगर हमको ये सब चीज़ें निकालनी है, सो दिस ऑल थिंग्स कम्स अंडर द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. देन वी हैव द डेविएशन फार्मूलाज ऑल्सो. तो ये सारे जो होते हैं कोएफिशिएंट्स होते हैं, तो ये दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. हम ज़्यादा नहीं करेंगे इसमें. वी विल बी डिस्कसिंग मिनिमम, मैक्सिमम, मोड, मीन, एवरेज. ओके, सॉरी. Okay, so now going back to the Excel. So we have to perform the basic mean, mode, average. So how we be doing it? See, suppose मुझे इसमें minimum maximum का find out करना है या mean mode करना है. तो first was we will be having was the average. So is equal to, I'll be using average. सी यहाँ पर अपने आप आ जाएगा एवरेज. ओके, सो आई बी यूजिंग दिस थिंग एवरेज. उसके बाद वो कह रहे हैं कि राइट दी नंबर्स, मुझे जुन से नंबर्स की एवरेज चाहिए. सो आई वांट एवरेज बिटवीन दिस. देन आई वुड बी यूजिंग कॉमा, देन सेकेंड नंबर, देन द थर्ड नंबर. जितने नंबर्स में मुझे एवरेजेस चाहिए आई बी पुटिंग इट एंड देन आई विल बी डूइंग एंटर. तो इन तीनों का एवरेज ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पर मुझे शो कर दिया. सेम इज विद द मीन, मोड, सॉरी सेम इज द मोड. Then the minimum, maximum. Minimum के लिए will be having MIN. Okay, मैंने is equal to नहीं लगाया. MIN minimum. Then I will be using minimum, and then number 1, and then I want comma number 2. तो इसमें से जोन सा मिनिमम होगा वो मुझे यहाँ पर शो हो जाएगा. ओके, सेम वे मैं इन सबको भी सेलेक्ट कर सकती थी कि मिनिमम कौन सा ईयर था जिस ईयर में सबसे मिनिमम हुई है, तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा. सपोज आई वांट कि मैक्सिमम कौन से ईयर में हुई है, तो आई बी यूजिंग द फॉर्मूला MAX मैक्स. एंड देन मैंने सपोज सारे ईयर्स को चूज कर लिया बिकॉज आई वांट कि सब ईयर्स में से मैक्सिमम ईयर कौन सा था. ओके, and I will be putting enter. तो it will be showing me 20,000 because 20,000 was the maximum value. यहाँ पे ये छोटे से फिगर्स हैं. सपोज ये बहुत सारे फिगर्स होते हैं, आप 2010 से लेके 2020 तक आप कैलकुलेट कर रहे हो और सिर्फ राइस यील्ड नहीं, आप बाकी सारी यील्ड्स भी हैं. बहुत बड़ा डाटाबेस है, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं ये सारी चीज़ें. ओके, तो आप एवरेज ऐसे निकाल सकते हो. देन मीडियम भी आप ऐसे निकाल सकते हो. मीडियम के लिए आप मीडियम लिखोगे, मोड के लिए मोड लिखोगे, मिनिमम मैक्सिमम के लिए आप MIN MAX लिखोगे. ओके, देन नेक्स्ट इज ओके. नाउ इफ यू वांट कि आपका जो ये मीन, मोड, मीडियम है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये सारी चीज़ें जो है, इफ़ यू वांट कि आपका एक ही बारी में कैलकुलेट हो जाए, आपको सबके लिए फॉर्मूला ना लगाना पड़े, सो व्हाट यू विल बी डूइंग इज यू विल गोइंग टू द डाटा and then you'll be going to the data analysis. Okay, suppose ये data analysis आपकी excel sheet में नहीं है, so how you are going to figure it out? आप यहाँ पर excel option में जाओगे, then you will go to the add-ins. ओके, एंड देन यू विल बी यूजिंग दिस एनालिसिस टूल पैक. ओके, और यहाँ पर आप उसको ऐड कर दोगे एंड देन यू विल बी डूइंग ओके. ओके, माइन इज ऑलरेडी बीन एडेड. अगर आपका नहीं है, आप इसको ट्राई कर रहे हो घर पे लैपटॉप पे, एंड देन यू आर सेइंग मैम मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, सो डोंट just call me for unnecessary reasons. You just add it from here. Okay, और इन एग्जाम्स अगर आपका जब आपका प्रैक्टिकल होगा, दिस क्वेश्चन इज गिवन, एंड अगर लैपटॉप में या कंप्यूटर पीसीज में ये नहीं होगा उस टाइमिंग पे, सो दिस इज हाउ यू विल गोइंग टू इंस्टॉल इट. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ओवर दैट टाइम पीरियड. ओके, सो व्हाट यू विल बी डूइंग इज यू विल गो टू द डाटा एनालिसिस, you will click on this descriptive statistics, then okay, and then you will be telling the input range. See, आपको इसका निकालना है, you will be selecting this complete input range. Okay, then what is next? You will be selecting the output range where you want the output to be. I just selected, okay, sorry, first was this
was your input range. Then you'll be coming over here, your output range. You have to click on this labels in first row. Then you'll be putting on this output range, and then you'll be telling where you want the output to be. So I want the output to be over here. Okay, it's all. Okay, so I want the output to be here. Okay, now next is summary statistics. Okay, you'll be clicking on this and then you'll be doing okay. So now can you see rice yield ka in tons mein you'll be getting the mean, mode, median, average, standard deviation. Then you'll be getting your each and every value you'll be getting over it. Okay, you can increase the size from here and then you can see the exact number, sum, count, maximum, minimum, range. These all things will be easily calculated. Okay, so आपको हर एक के लिए फॉर्मूला नहीं लगाना होगा. In case if you want the result to be occurring or coming at a once. Okay, so this is what this was with your statistical analysis, and the last one is our database concept, types, creating database and using DBMS. Okay, so this we will be doing in MS Access. Okay, so first we'll get a brief in detail about this, what is database and all, and then we'll be moving on further. So basically what is MS Access? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है offered by Microsoft. Okay, it uses the Microsoft Jet database engine and comes as a part of Microsoft Office suite of application. Okay, it is an information management tool that helps you store information for reference, reporting and analysis. It helps you analyze large amount of information and manage related data more effectively than Microsoft Excel or other spreadsheet applications. Okay, so it offers the functionality of a database and the programming capabilities to create easy to navigate screens. Okay, next is the structure of your MS Excel. See, we have field, records and files over here. Okay, a column within a table that contains only one type of information, that is column, made in this is called field. See, एक्सेल में क्या होता था, वी हैव रोज एंड कॉलम, इसमें भी वी हैव रोज एंड कॉलम्स. सो जो कॉलम्स होते हैं वेयर वी आर राइटिंग दी नेम, एड्रेस, रोल नंबर एंड एवरीथिंग, उसको हम फील्ड बोलते हैं. ठीक है, उस फील्ड के अंदर जो हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं दैट इज बेसिकली योर रिकॉर्ड. अ रिकॉर्ड, a collection of fields make one record. Okay, a record displays all the information about a single entry, that is data entered in a row is called record. Okay, for example, data entered in these columns are records, such as in the name of field we are entering the record by entering the name of the students with their own details according to their field heading. Okay, suppose name है तो मैंने name के अंदर अभिषेक लिखा, I written the other names and all. ठीक है, तो वो सब क्या हो गया, वो records हो गए. उसके बाद what is file? File क्या है? File is the collection of related records. तो ये सारे जो related records हैं उन सब के collection को हम file बोलते हैं. Then next is the database. मैं सबसे लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि हाउ टू क्रिएट अ डाटाबेस इन बेसिकली एमएस एक्सेस. ओके, पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट कर लेते हैं. अ डाटाबेस इज एन organized collection of information generally stored and accessed electronically from a computer system. This information can be of particularly any subject such as maintaining addresses. Suppose हमें एड्रेस मेंटेन करना है या कॉलेज का डाटा मेंटेन करना है, वेयर वी हैव लाइक सपोज पीडीएम कॉलेज है तो वी हैव thousands of students over here, we have thousands of staff over there, तो हमको सबका अलग अलग डाटाबेस क्रिएट करना है, मेंटेन करना है. So how we can create it? We can create it using different softwares, or we can create it through MS Access also. Okay, the information can be a particular any subject, जैसे कि हमें एड्रेस बुक मेंटेन करना है, फ़ोन नंबर्स, लिस्ट ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, या जैसे कि हमारी लाइब्रेरी है तो हमें लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं, हर एक बुक की हमें रिकॉर्ड रखना है, कौन सा बच्चा कौन सी बुक को इशू कर रहा है, एंड ईच एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी मेंटेन, रिकॉर्ड्स हैव टू बी मेंटेन. तो कीपिंग स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा. It helps the user to organize, retrieve, sort and edit data as per requirements. Okay, now we have the type of database. So we have basically two types of database. One is flat file database and one is the relational database. जो flat file database होता है can store and retrieve information. It is not capable of linking the files together. हम उसमें files को
लिंक नहीं कर सकते। वेयर एज जो रिलेशनल डाटाबेस होता है, रिलेशनल डाटाबेस लिंक सेपरेट टेबल्स टुगेदर टू गेट अ कॉमन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि हम अलग अलग टेबल्स को है क्या साथ में लिंक कर सकते हैं यूजिंग रिलेशनल डाटाबेस। ओके, द नेक्स्ट इज डीबीएमएस, database management system. It is an application software which is used to create and manage a database. DBMS provides security and removes the redundancy, ठीक है, यानी कि जो कॉमन चीजें होती हैं वो उसको रिमूव कर देता है। फीचर्स ऑफ डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस परमिट्स द यूजर्स टू क्रिएट, मेंटेन एंड मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड विद इन अ फाइल। दीज फीचर्स आर कॉमन टू ऑलमोस्ट ऑल डाटाबेस पैकेजेस, जैसे कि क्रिएटिंग अ फाइल, एंटरिंग डाटाबेस रिकॉर्ड, सॉर्टिंग, डिलीटिंग, अपडेटिंग। ओके, नेक्स्ट इज क्रिएटिंग डाटाबेस इन एमएस एक्सेस। There are two ways to create a database in MS Access. One is create a table from design view and another one is create a table from data sheet view. So these are the two ways. तो steps जो हैं वो आपको खुद लिखने हैं and I will be telling you how to draw this database in MS Access. Okay, and उसके बाद ये आप एक rough सी image draw कर सकते हो in your answer sheet or in your notes, okay, for the reference. Now the last is the uses of DBMS in agriculture. Okay, first I'll cover this point and then I'll be telling you how to create a database. Okay, so uses of DBMS in agriculture. तो एग्रीकल्चर क्या करता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स आर यूजिंग कंप्यूटराइज्ड डीबीएमएस टू स्टोर एंड स्टडी देयर रिकॉर्ड्स। ओके, सो मशीनरी, क्रॉप, लाइफ स्टॉक्स, पेरोल रिकॉर्ड्स एंड ऑल आर मेंटेन्ड विद डीबीएमएस। ओके, मतलब जो भी पहले जो रिकॉर्ड्स मेंटेन होते थे वो हम पेन कॉपी पे रिकॉर्ड करते थे, बट नाउ द सिस्टम हैज बीन चेंज, वी हैव कंप्यूटर्स एंड एवरीथिंग, सो each and everything has been entered through the, or we can maintain the database using your computers and everything. Okay, so if we have to maintain the such kinds of database, so we can use we can use this DBMS. Okay, or MS Access. Okay, data security protects the data from unauthorized access with the help of password. ठीक है, तो जो कोई भी हमारा डाटाबेस को जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता। अ डीबीएमएस शेड्यूल्स कंकरेंट एक्सेस टू द डाटा इन सच अ मैनर दैट ओनली वन यूजर कैन एक्सेस द सेम डाटा एट अ टाइम। ओके, then we have database in agriculture. We have farmer level database, we have research level database and production level database. So farmers क्या कर सकते हैं? वो land का type का, cultivation of crops, yields of crop in specific type of land, हर एक land में उनका कौन जो भी हुआ है उनका प्रोडक्शन वगैरह, देन द क्वालिटी ऑफ ग्रोन क्रॉप्स, देन द इनकम एक्सपेंडिचर, तो ये these all are the database which can be maintained by the farmers. Then we have researchers level database. Then what they can maintain a data, they can maintain a data of quality and type of soil, then the crop ka grown, the how much the crop has been grown, then the yield of crop, then the fertilizers used, then the pesticides used to the crops to grow. Okay, then we have production level database. General reports of each crop is different areas. Okay, analysis of the crop, of the grown crop, then the local level, state level, center level. So these all can be the database maintained by the production level. Okay, then at last is the main difference between the Excel and Access, because now many of you will be thinking कि हम database तो Excel में भी create कर सकते हैं, so why to use MS Access? Okay, सी एक्सेल क्या है? एक्सेल एक स्प्रेडशीट है टू परफॉर्म कैलकुलेशन टू रिप्रेजेंट डाटा विजुअली, वाइल एक्सेस क्या है? एक्सेस क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम है डाटा को मेंटेन करने के लिए, दैट हेल्प्स टू स्टोर एंड मैनेज डाटा इजीली। ठीक है, इसमें हम डाटा को बहुत इजीली मैनेज और स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद डाटा को हर कोई व्यू नहीं कर सकता, वी कैन सेट पासवर्ड्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सेस क्या है? टू हेल्प इन कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग द डाटाबेस। तो एक्सेस जो है वो मेनली बना ही इसलिए गया है तो हम उसमें डाटा को स्टोर कर सके। कंपेयर टू एक्सेस द स्टोरेज कैपेसिटी इज लेस सिंस एक्सेल इज नॉट बिल्ट फॉर स्टोरिंग डाटा। तो एक्सेल की जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वो भी कम होती है क्योंकि एक्सेल जो है वो डाटा स्टोर करने के पर्पज से नहीं बना गया। कंपेयर टू एक्सेल द स्टोरेज कैपेसिटी इज मोर सिंस एक्सेस इज मेनली बिल्ट फॉर स्टोरिंग। ओके, द पॉइंट इज बीन सेम. So these are the main, these two could be the main reasons that the basic difference we can say about the Excel and Access. Okay, so
Now we'll be getting to the MS Access, to how to create a table in MS Access. Okay, see, I have already opened it. I'll just tell you how to open it. Okay, so what you'll be doing is the same step, जैसे हम बाकी सारी एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं वैसे ही ओपन करेंगे, बट मैं यहाँ से न्यू ओपन करके दिखा देती हूँ आपको. ओके, सो एल बी गोइंग टू द न्यू. जब आप ओपन करोगे, डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे सर्च करोगे, तब ओपन करोगे, या एप्लीकेशंस में जाके उसको ओपन करोगे, तो दिस इज विल बी द लुक हाउ व्हाट इट विल बी शोइंग यू. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ब्लैंक डाटाबेस के ऊपर क्लिक करोगे. अगर आपको ब्लैंक चाहिए तो बेसिकली वी विल बी डिस्कसिंग वी वेरी सिंपल थिंग्स इन इट. ओके, तो हम ब्लैंक डाटाबेस के ऊपर जाएंगे एंड देन विल बी डूइंग दिस क्रिएट ऑप्शन. या फिर ये आपका फाइल का नाम हो गया, यहाँ पे डाटाबेस 2 आ रहा है. इफ यू वांट कि फाइल का नाम आपको डाटाबेस 2 नहीं चाहिए, आपको कुछ और नेम चाहिए, तो यू कैन चेंज द नेम फ्रॉम हेयर एंड देन यू कैन क्रिएट, क्लिक ऑन द ऑप्शन क्रिएट. सो दीज आर द स्टेप्स टू क्रिएट a database in MS Access. Okay, or I could say how to open. Okay, the next is the how, basically how to create that database. हम वो database कैसे create करेंगे. अभी तो हमने ये create करा ना कि हम basically फाइल कैसे create करेंगे. okay, okay, so okay, close ही हो गया. so now you can see the steps also. see, what I can do is I'll be going to the search, and I will be writing the access from here. And then I'll be clicking on it. Okay, so this will be, I'll clicking a blank database 2, I'll click on create. So this will be the created. Okay, so now this is ये by default यहाँ पर आता है. Okay, we have views over here, we have data sheet view, and then we have the design view. Currently we are working on the data sheet view. Okay, from this data sheet view what we'll be doing is we'll be going to the design view. Okay, सो अब डिज़ाइन व्यू में जब हम जाएंगे तो वो हमसे हमारे इस टेबल का नाम पूछ रहा है. तो वी कैन मेंशन एनीथिंग. सपोज मैंने एग्रीकल्चर लिख दिया, या मैंने सिर्फ एग्री लिख दिया. ओके, सो मेरा एक टेबल क्रिएट हो गया विद द नेम एग्री. ओके, तो यहाँ पर क्या है, आईडी है. ये क्या होता है, ये प्राइमरी की होती है. प्राइमरी क्या होती है, यहाँ पे ये यूनिक नंबर सेट करके रखता है. ओके, सो मैंने इसको ऑटो नंबर कर दिया, ये यूनिक नंबर रहता है. ओके, सो नाउ सपोज मैंने यहाँ पे नेम लिखा. ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, डाटा टाइप सेट कर दूंगी. ओके, तो मैंने इसको टेक्स्ट कर दिया. देन आई विल बी यूजिंग द लास्ट नेम. ओके, यहाँ से भी मैं इसका डाटा टाइप जो है टेक्स्ट चूज कर सकती हूँ. देन आई वांट, सपोज मैंने मोबाइल ऐड कर दिया अब यहाँ पे. तो मोबाइल को तो हम टेक्स्ट में नहीं लिख सकते ना, जो आपका मोबाइल नंबर है उसको तो आपको न्यूमेरिक में लिखना पड़ेगा, तो आप उसको यहाँ से नंबर में कर सकते हो. ओके, सेम वे इफ आई एम एंटरिंग योर एड्रेस, तो एड्रेस को आई कैन राइट इन दी टेक्स्ट एंड बोथ नंबर एंड टेक्स्ट. तो मैंने उसके लिए टेक्स्ट चूज कर लिया. ओके, देन आई एम राइटिंग योर ईमेल. so what I'll be doing, I'll be choosing hyperlink for the email. Okay, so this is one database has been created in which I have entered the headings or the column headings that I want: name, last name, mobile, email address and address. Okay, so now next what I'll be doing is I'll be saving it, and then I'll be moving to the, see, I'll be saving it, and then I'll be going back to the data sheet view. ओके, तो ये हमारा यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया. सो नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज, सी, मैंने यहाँ पे नेम लिखा. ओके, तो कैन यू सी वो आईडी अपने आप हो गई. देन आई विल बी एंटरिंग लास्ट नेम. then I'll be entering the mobile number.
okay. Then I'll be entering the address, okay. Then the email id, ईमेल आईडी से क्या होगा, हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगा क्योंकि हमने हाइपरलिंक करा था। और जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर लिंक के ऊपर क्लिक करूंगी अपने डाटाबेस में, जब ये डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा तो आई विल बी एबल टू डायरेक्टली मेल द पर्सन, ओके। सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे @pdm.ac.in, okay. The next is, okay, this was the new field which we have not created. See, now next we are entering the new name. Suppose I am writing Chirag, okay. So can you see ये ID number अपने आप, so these will be generating by its own, ये unique ID number होगा which is a primary key, so it will be creating of your own. So this is how you will be creating database in your MS Access, okay. Very easy, very simple. And then you can save it from here, okay. And or you can do is the Control S, your data will be saved. So when the next time you will be opening it, you can see your database over here by going from the table name, entering the table name agriculture, okay, or the agri जो भी आपने अपने table का नाम लिखा, okay. So this was your today's lecture. I know lecture थोड़ा लंबा गया है this time, but have to complete your syllabus, और ये सारा थोड़ा interlinked था आपस से, so I decided to get it done in the one, okay. So this was your today's lecture. Write each and every step in your notes and in your examinations also, okay. Thank you.